अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मैदान से खुशखबरें लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो ये गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम मंसूबे का संग बुनियाद रखा है और वो है तरबेला डैम का 5th एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए 1530 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये सस्ती बिजली है, 2 से 3 रुपए वाली। आज उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जानेंगे कि जो दीगर अहम बड़े डैम्स हैं, मोहम्मद डैम, बादशाह डैम, उनके ऊपर प्रोग्रेस कहाँ पहुंची। दासू डैम के ऊपर जो एक खुदकुश हमला किया गया था, जिसको अब अनाउंस किया गया, उसकी क्या स्टेटस है और वो इंडिया ने और अफगानिस्तान ने करवाया था, वो प्रूव हो गया है। उसके अलावा वो कौन कौन से बड़े पन बिजली के मंसूबे हैं जो कि इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद शुरू किए। तो आइए चलते हैं पहले तरबेला डैम। जब तरबेला डैम बना था उस वक्त इसको सिर्फ पानी महफूज करके ज़राअत के मकासद के लिए सोचकर बनाया गया था। और जब डैम होता है उसके अंदर से टनल्स होते हैं, इनके ज़रिए जब आपको पानी की ज़रूरत होती है उनको खोला जाता है और पानी हासिल कर लिया जाता है। फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात बढ़ी तो हमें एहसास हुआ कि इसी डैम के ज़रिए हम सस्ती बिजली बना सकते हैं। फिर पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम टनल्स के ऊपर फेजेस के अंदर टरबाइंस लगाना शुरू की, जिससे बिजली पैदा होना शुरू हुई। पहले एक टनल पे लगी, फिर 2 पे लगी, फिर 3 पे। नवाज शरीफ की जब हुकूमत आई तो उससे पहले जरदारी ने 4th जो टनल थी उसके ऊपर प्लान किया कि पाकिस्तान को यहाँ पर टरबाइन लगानी चाहिए, और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ने उस प्लानिंग को आगे बढ़ाया, उसके लिए पैसे दिए और अपने दौरे हुकूमत में फेज़ 4 जो है उसको कंप्लीट किया, जिसके ज़रिए 1410 मेगावाट बिजली हमें हासिल हो रही है, सस्ती बिजली। और सिर्फ उस फेज़ 4 की वजह से 10 अरब यूनिट बिजली हमें 2 सालों में हासिल हुई है। कितना अहम प्रोजेक्ट है ये। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में ये प्लान हुआ कि अब इसकी जो आखिरी 5th टनल रह गई है, जो सिर्फ टरबाइंस के बगैर है, बाकी सब पे लग चुकी, उसके ऊपर भी टरबाइंस लगनी चाहिए। उसका इनिशियल काम का आगाज़ हुआ, फिर इमरान खान ने उसको फॉलो किया। अच्छी बात है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एक दूसरी हुकूमतों को फॉलो करना चाहिए। अब ये जो इसका फेज़ 5 है, इसके अंदर 5वीं टनल के ऊपर 1530 मेगावाट टोटल सलाहियत होगी। इसमें 3 टरबाइंस लगेंगी और हर टरबाइन जो है 510 मेगावाट की होगी। और इस टनल के जरिए पाकिस्तान को हर साल 1 अरब 34 करोड़ यूनिट बिजली के सस्ते हासिल होंगे। अगर हम कुल अपनी कैपेसिटी देखें तो हम कुल मिला के हर तरीके से, तेल से, गैस से, पानी से 120 अरब यूनिट बिजली पैदा करते हैं। उसमें ये जो एडिशन है ये तकरीबन 1% का इजाफा होगा और ये प्रोजेक्ट जो है ये इंशाल्लाह जुलाई सन 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। वैसे इसके ऊपर काम का आगाज़ पहले शुरू हो चुका था। तकरीबन मई के महीने में हुकूमत ने इसका जो ठेका है वापडा के साथ मिलकर वो एक चाइनीज़ कंपनी को $355 मिलियन में दे दिया था। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर को टाइम थोड़ा सा लेट मिलता है हर मुल्क का, तो थोड़ी बाद इसकी इनॉग्रेशन हुई है, लेकिन इसके ऊपर काम जारी है। मजमूई तौर पर ये $807 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद तरबेला डैम की अब सलाहियत है बिजली पैदा करने की वो 4888 मेगावाट है, वो बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी। इसके साथ आपको बताते चलें कि 2 और ऐसे मंसूबे हैं जो अगले 1.5 साल में मुकम्मल होने जा रहे हैं। और वो जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर 1604 मेगावाट जो है वो सस्ती बिजली ऐड करेंगे। 1 करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और एक सूखी किनारी, एक जो पहला वाला है करोड़ 720 मेगावाट और सूखी किनारी 884 मेगावाट। वो तकमील के आखिरी मराहल में जो करोड़ है वो तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर सन 2021 में मुकम्मल होगा, और जो सूखी किनारी है वो दिसंबर सन 2022 में मुकम्मल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम डैम्स की बात करें तो मोहम्मद डैम जो है उसके ऊपर मुकम्मल तेज़ रफ्तारी से काम जारी है। 3 शिफ्टों के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है, इतनी तेज़ी से 24 घंटे में 3 शिफ्टें होती हैं 8 घंटे की। 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट सन 2025 में ऑनलाइन आ जाएगा। इससे 2 अरब 86 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली के हमारे सिस्टम में ऐड होंगे। और इसका एक अहम माइलस्टोन गुज़िश्ता दिनों अचीव किया गया। जब डैम बनाया जाता है तो पानी के जो बहाव होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन टनल्स बनाई जाती हैं। तो उस सिलसिले में डाइवर्जन टनल नंबर 2 जो है वो गुज़िश्ता दिनों मुकम्मल होगी, उसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है। फिर दासू डैम से मुतालिक बहुत सारे सवालात थे, उसके ऊपर काम गुज़िश्ता दिनों रुक गया था क्योंकि हमला करवाया गया था हमारे चाइनीज़ भाइयों के ऊपर। तो उस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ऑफिशियल ये बयान दिया है कि उस खुदकुश हमले के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है रॉ और एनडीए दोनों इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टांस है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो।
पहले इन्होंने खुदकुश हमला करना था भाषा डैम के ऊपर, वहां पर सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट थी, वहां नहीं कर सके, फिर इन्होंने यहाँ किया। उसके लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुल्ज़मान थे पकड़े गए हैं। 2 लोग जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे हमला करवाने के लिए, अफगान शहरी हैं, वो वापस अफगानिस्तान भाग चुके हैं। उनको हवाले करने के लिए पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को कह दिया और पाकिस्तान उसको परसू कर रहा है। तो इस सिलसिले में चाइनीज़ कंपनी ने तो कह दिया कि हम काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पहले आर्म पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज उनको सिक्योरिटी देती थी, अब पाकिस्तान फौज जो है वो दासू डैम के 1000 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया करेगी। ये बड़ा अच्छा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान सी पैक के जितने मंसूबे हैं उन तमाम के लिए एक अलहदा से सिक्योरिटी फोर्स तैयार कर रहा है, तो उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर बात करें हम लोग भाषा डैम की, तो उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी सारी है। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एक जियो ने बहुत फेक न्यूज़ चलाई कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड था जो कि साकिब निसार ने शुरू किया था, उसके पैसे इस्तेमाल कर लिए गए हैं। तो अब देखिए बड़े बड़े जो साफ़ी हैं आज़ाद सैयद जैसे, वो भी अपनी कम इल्मी की वजह से और बुग़्ज़ हुकूमत की वजह से झूठ बोल जाते हैं या गलत बयानी करते हैं। इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ंड कायम किया था उसके अंदर अब तक तकरीबन 13 अरब रुपए मजमूई तौर पर इकट्ठे हो चुके हैं। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि इस जो डैम के फंड है, इस अकाउंट को हर वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग बेंच होगा वो इसको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि रिटायर होने वाला कोई जज इस डैम के फंड को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो जब तक पाकिस्तान का अगर 2029 तक ये भाषा डैम बनने की तवक्को है, तो 2029 तक सुप्रीम कोर्ट ही और उसके सिटिंग जजेस इस डैम फंड की हिफाजत करेंगे, वही इसके सिग्नेटरी होंगे। इसमें साकिब निसार, इमरान खान पैसे ना निकलवा सकता है, ना उसको कहीं यूज़ करने का कह सकते हैं। उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि पैसे हमारे पास अरबों रुपए पड़े हैं, अगर ये अकाउंट में पड़े रहेंगे तो ये डिवैल्यू होते रहेंगे, जैसे डॉलर तगड़ा हो रहा है, बाकी मामला महंगाई है। तो उन्होंने कहा इसको मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगाया जाए जो सिक्योर है, जो हुकूमत की होती हैं, बॉन्ड्स मुख्तलिफ, और फिर उनसे भी जो प्रॉफिट आएगा वो उसको इस डैम के फंड में डाला जाए। तो ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस डैम फंड का कस्टोडियन है, वो इसके तमाम मामला का ख्याल कर रहा है। ये पैसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ, और फैसला ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तक हुकूमत के पास भाषा डैम, मोहम्मद डैम बनाने के फंड्स हैं, तो इन फंड्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुस्तकबिल में जाके जब हुकूमत को लगेगा कि हमारे पास फंड्स की किल्लत आ गई है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो सिटिंग जजेस हैं वो फैसला करेंगे कि ये पैसे जारी करने हैं, कब जारी करने हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ फैलाते हैं, उसमें सिर्फ इंडिया शामिल नहीं है। हमारे अपने आज़ाद सैयद जैसे सीनियर साफ़ी जो वाकई सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स की नो हाउ नहीं है, तो इस मैदान में आ जाते हैं। याद रखिएगा जो जर्नलिस्ट होता है उसकी भी फील्ड्स होती है। डॉक्टर्स है, ऑर्थोपेडिक है, वो कभी आंखों का ऑपरेशन नहीं करेगा, और आंखों वाला डॉक्टर कभी आपके दिल के मामला टैकल नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे साथियों को अगर इल्म नहीं, तो आधी खबर लेके आगे नहीं चलना चाहिए। हमने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि सैमसंग की जो आधी खबर बताएगी उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। अब इस खबर को बढ़ा दिया गया कि ये वो डैम फंड के और इस्तेमाल हुआ है, ऐसा कतई नहीं है। आप लोग भी ज़हन नशीं रखिए और याद रखिएगा कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, मीडिया वॉर, पाकिस्तान इसका शिकार है और हमें सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ को रखिए कि पाकिस्तान में जो जारी है पनबिजली के मंसूबे, उनकी रफ्तार तेज़ रहे, ताकि हमें सन 2024-25 तक सस्ती बिजली मुयसर आ सके। अल्लाह ने के मान।